25 फरवरी को जॉइंट्स ग्रुप ऑफ महिला शक्ति द्वारा निःशुल्क नेत्र परीक्षण शिविर स्थानीय सीवी गेस्ट हाउस में किया गया। इस अवसर पर लगभग 742 मरीजों का पंजीकरण हुआ। शिविर का उद्घाटन सदर विधायक मनीष सिसोदिया ने किया। सीएमओ राम बदन राम के नेतृत्व में ये सारे कार्य चला, जिसमें नेत्र परीक्षण, चश्मा वितरण, फल वितरण, दवा वितरण और आयुष्मान कार्ड योजना की जानकारी आज दी गई। डॉक्टर यूनिट में राकेश यादवेंद्र, डॉक्टर अलका अग्रवाल, डॉक्टर दीपाली आदि उपस्थित रहे। शिविर का संचालन कोऑर्डिनेटर अनु बंसल, कल्पना राजौरिया, मंजू, फेडरेशन ऑफिसर रश्मि बंसल, वर्तिका जैन, प्राची अग्रवाल, सौम्या जी, रेनू अरोरा, मीनू अरोरा, शीनू अग्रवाल, मोनिका गर्ग, दीपाली सिंगल और गौरी बंसल ने किया। पेशा बीडी रिपोर्ट रामेंद्र पाल सिंह। देखिए, इस समय शिविर में नेत्र परीक्षण शिविर में इस समय डॉक्टर्स के बीच में बैठा हूँ और ये नेत्र परीक्षण चल रहा है। आ रहे हैं लोग और ये यूनिट पूरी डॉक्टर्स बैठी हुई है। तो हम बात करते हैं संदर्भ में आज के लेकर के क्या मरीजों में कैसा रहा है। यहाँ पे नेत्र परीक्षण चल रहा है और डॉक्टर्स और सब लोग कर रहे हैं। काफी भीड़ है और बहुत अच्छा चल रहा है सब कुछ। आप राष्ट्रीय नेत्र निवारण कार्यक्रम के अंतर्गत महिला शक्ति संगठन ने एक नेत्र शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें हमारा विभाग पूरा सहयोग कर रहा है, स्वास्थ्य विभाग पूरा सहयोग कर रहा है। हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से सीएमओ साहब और हमारे जितने भी आई सर्जन हैं, जितने भी वरिष्ठ नेत्र परीक्षण अधिकारी हैं, सब लोग आए हुए हैं और यहाँ पर भीड़ को देखते हुए सब कम से कम 6 कमरे में व्यवस्था की गई है और 2 कमरों में आई चेकअप हो रहा है, 3 कमरों में आई चेकअप हो रहा है, बाकी कमरों में जो है उनको डायलेट करके भी देखा जा रहा है। और साथ मेरा नाम डॉक्टर तोरण सिंह है, मैं वरिष्ठ नेत्र परीक्षण अधिकारी के पद पर हूँ और वरिष्ठ साथी हैं, इन्होंने सब कुछ बता ही दिया है। मैं तो ये महिला शक्ति द्वारा जो कैंप लगाया जा रहा है, तो मैं इनकी तारीफ करूंगा कि इन्होंने नारी सशक्तिकरण का एक उत्कृष्ट उदाहरण पेश किया है हमारे फिरोजाबाद जनपद में। और इस समय देखिए नेत्र परीक्षण डिपार्टमेंट में हूँ इस समय और हमारे बीच में डॉक्टर साहब हैं। डॉक्टर साहब नाम? सीमा, नेत्र परीक्षण अधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र साइली। डॉक्टर साहब, इस समय नेत्र परीक्षण हो रहा है और आम जनता के लिए क्या सुरक्षा की दृष्टि से, आंखों की सुरक्षा की दृष्टि से क्या कहना चाहेंगे, बताना चाहेंगे? सुरक्षा की दृष्टि से यहाँ पे एक बहुत बड़ा कैंप ऑर्गेनाइज किया है महिला शक्ति की सदस्य ने। तो यहाँ पे हम मोतियाबिंद की निःशुल्क जांच कर रहे हैं और दूर दृष्टि के लिए, निकट दृष्टि के लिए भी चश्मे की जांच करके उनका चश्मे से सुधार करके उनको चश्मा प्रोवाइड कर रहे हैं। ये खास समस्या में मेरे जो प्रश्न है इस बात का कि अब जो मौसम आ रहा होली, और होली आप सबको मालूम है कि होली कैसे खेलते हैं हमारे यहाँ, और खासकर ये कभी कभी कलर्स ये आ रहे हैं, यानी गुलाल में भी कलर्स आ रहे हैं। तो जनता से क्या कहना चाहेंगे, होली कैसे खेलें, क्या सुरक्षा रखें आंखों के लिए? होली खेलने के लिए सबसे पहली बात तो ये है कि आप अवॉइड करें कलर से, आंख को न अपनी को प्रोटेक्ट करें। आंख में रंग नहीं जाना चाहिए। यदि किसी भी व्यक्ति की आंख में रंग जाता है तो वो बहुत दिक्कत का विषय हो जाता है हमारे लिए और उसकी रोशनी में भी दिक्कत आ सकती है। तो इसलिए हम यही कहेंगे कि आंखों से होली ना खेलें, आंखों को बिल्कुल भी टच ना करें। होली के कलर है, गुलाल है, ये सिर्फ थोड़ा सा हल्के से लगाएं, आंख को बिल्कुल प्रोटेक्ट करके रखें। और चश्मे का प्रयोग करें, यदि होली खेल भी रहे तो आंखों के लिए थोड़ा चश्मे का प्रयोग करें, इससे कलर नहीं है। कलर ये आंखों की सुरक्षा बहुत जरूरी है कि कहते हैं आंखें हैं तो ये जहां है और नहीं तो दुनिया वीरान है। बिल्कुल सही बात। ध्यान रखिए छोटे बच्चों का, रंगों से अवॉइड करें क्योंकि ये बहुत एक बड़ी समस्या होती है। धन्यवाद। टेस्टिंग रूम है, यहाँ नेत्र परीक्षण जिसे बोलते हैं, आंखों का चल रहा है और ये आ रहे हैं। बाबा कहाँ से आए आप? तिलोकपुर से, फिरोजाबाद से है। हाँ। क्या परेशानी है आपको? आंखें में दिक्कत है तो हॉस्पिटल वगैरह नहीं गए? तो पिछले साल ऑपरेशन करा हो गया। अच्छा, ऑपरेशन कराया तो वो सही नहीं हुआ, क्या हुआ? तो वो तो सही है, सफल है। अब चश्मा देखा, चश्मा टेस्ट कराने आए हैं तो चलिए बहुत अच्छी बात है। और बात भी सब सही है। क्या कहना चाहेंगे, ये महिलाएं लगी हुई हैं, इतना बड़ा कैंप लगाया है
और देखिए निःशुल्क कैंप है, हाँ। तो इनके लिए क्या कहना चाहेंगे? आशीर्वाद देंगे और क्या करेंगे। हाँ, आशीर्वाद आपका बहुत जरूरी है। चलिए अलका अग्रवाल, जो रोशनी की कमी की वजह से, चश्मा की वजह से भी जो जिनकी रोशनी कम है, वो उस तरह के मरीज है। और जिन मरीजों का ऑपरेशन मोतियाबिंद का पाया जाएगा, उनका ऑपरेशन जिला अस्पताल में किया जाएगा। जनरल तौर पे आजकल मौसम बदल रहा है, गर्मियां आ रही हैं, सर्दियां जा रही हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि इस समय होली भी आ रही है, जो बड़ी बेतरतीबी से होली खेलते हैं, रंगों से, कलर से। तो ये समाज जनता के लिए पूरी लगता है, आंखों के लिए, सुरक्षा के लिए। इसमें मौसम चेंज हो रहा है, गर्मी का मौसम है, तो आंखों का थोड़ा ड्राइनेस की प्रॉब्लम होती है और एलर्जी की प्रॉब्लम होती है। तो धूल मिट्टी और धूप से बचाव रखिए, बाहर निकलिए तो धूप का चश्मा पहन के निकलिए। और रंगों से होली नहीं खेलिए, केमिकल रंगों से, क्योंकि अगर आंखों में चला जाता है तो आंखों को नुकसान हो सकता है। खासतौर पर पे ये करते हैं कि अपने आप ही इलाज शुरू कर देते हैं, थोड़ी तकलीफ हुई आंखों में और वो सब है। तो जनरल तौर पे घर में क्या करना चाहिए, चाहे बच्चे हों, चाहे बुजुर्ग हों, चाहे महिलाएं हों, कोई भी आंखों में बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी दवा नहीं यूज करनी चाहिए, क्योंकि इससे कभी कभी बहुत नुकसान हो सकता है, आंखों की रोशनी भी जा सकती है। इसलिए जब तक अगर कोई परेशानी नहीं है तो कोई दवाई नहीं डालिए। अगर कोई भी दिक्कत लगती है आपको तो तुरंत पहले डॉक्टर से कंसल्ट करें, तब कोई किसी दवा का यूज करें। ऐसे किसी भी मेडिकल से लेके दवा नहीं डालनी चाहिए। और गर्मियों के लिए साफ सफाई आंखों को बार बार पानी से मतलब 2 चींटे मार सकते हैं आंखों में, और बाहर निकले तो धूप का चश्मा पहन के निकले। तो इसमें अभी किस टाइप के मरीज आ रहे हैं आंखों के? इसमें तो अभी तो मेनली एक तो मोतियाबिंद के मरीज हैं, और दूसरा वो चश्मे का जिनके मोतियाबिंद का तो ऑपरेशन। हाँ, मोतियाबिंद का तो ऑपरेशन होगा, और जो जिससे चश्मे की जरूरत पाई जाएगी उसके चश्मे की क्या प्रोसीजर इसके लिए? चश्मा का ऑपरेशन जो है वो ऑयल डलता है ना। तो अभी केवल रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं। हाँ, अभी रजिस्ट्रेशन करके उनको तारीख दे देंगे, और उस तारीख पर वो जिला अस्पताल में जाके वहाँ उनका ऑपरेशन होगा। हम यहाँ पे कैंप में नेत्र परीक्षण कर रहे हैं। साथ में हम जो आंखों से संबंधित परेशानी है जन सामान्य के लिए, उसके लिए मरीजों की सेवा के लिए बैठे हुए हैं। मरीजों को देखा जा रहा है। यहाँ पे हमारे कैंप में नए आयुष्मान के रजिस्ट्रेशन भी हो रहे हैं। साथ ही साथ हमारे पास जिला अस्पताल की टीम है, सीएम ऑफिस की टीम है, साथ ही साथ हमारा अन्य स्टाफ है। यहाँ पे हम पेशेंट को आवश्यकता अनुसार सर्जरी के लिए प्लान कर रहे हैं। साथ ही साथ नेत्र परीक्षण करके उनको नए चश्मे और नई दवाइयाँ दी जा रही है। क्या नाम आपका? मेरा नाम डॉक्टर नीतीश। तो क्या कहना चाहेंगे आज इस कैंप के बारे में? तो मैं तो यही कहना चाह रहा हूँ कि आज जितने ज्यादा से ज्यादा लोग आए, उनका नेत्र परीक्षण हो सके तो अच्छा ही रहेगा। उनकी आंखों के लिए भी बढ़िया है, तो बढ़िया है कि सारे लोग आए और ज्यादा से ज्यादा लोग करवाएं। मैं रेनू अरोरा, फिरोजाबाद महिला शक्ति की तरफ से यहाँ पर आई कैंप लगाया गया है, जिसमें मोतियाबिंद के ऑपरेशन होते हैं, नंबर टेस्ट होता है, साथ में इनको जिनका नंबर चश्मा आता है उनको चश्मा दिया जाता है, और ऑपरेशन के लिए डेट दी जाती है। उस दिन हम लोग सबको कॉल करके हॉस्पिटल में बुलाते हैं और वहाँ पर सबका ऑपरेशन करवाते हैं और मेडिसिन उपलब्ध कराते हैं। अभी जैसा मौसम बदल रहा है, और मौसम डॉक्टर साहब ने ही बताया कि मौसम के बदलते हुए रोग उत्पन्न हो रहे हैं आंखों के, खासकर आंखों के, बीपी है, ये सारी बीमारियां हैं। तो मरीजों से क्या कहना चाहिए, जनता से क्या कहना चाहिए? मैं जनता से ये कहना चाहती हूँ, आजकल आंखों और होली भी है, हाँ होली भी आ रही है, होली और जनता में बहुत ही अलग तरीके से लोग खेलते हैं आज। पर अभी होली भी आ रही है, मौसम चेंज हो रहा है, आंखों में प्रॉब्लम भी आती है, धूप में भी रिफ्लेक्शन पड़ता है। तो आप लोग यदि घर से निकल रहे हैं तो आप एक धूप का चश्मा पहनिए, और आंखों को रोज सुबह उठते ही सबसे पहले ठंडे पानी से अपनी आंखों को धोइए। जो भी उसमें गंदगी होती है वो निकल जाती है। आप अपनी आंखों की सुरक्षा स्वयं करिए, क्योंकि आंखें सुरक्षित हैं तो हम भी सब कुछ देख सकते हैं। और हमारे बीच में कैंप में इस समय व्यवस्था संभाल रही हैं कल्पना राजौरिया जी। मैडम, आप बहुत ही सक्रिय हैं महानगर में और प्रदेश स्तर पर भी। इस कैंप में क्या क्या हो रहा है? देखिए, जायंट्स ग्रुप ऑफ फिरोजाबाद महिला शक्ति के द्वारा कैंप लगाया गया है। ऐसा नेत्र चिकित्सा शिविर हम प्रतिवर्ष लगाते हैं, और यहाँ पर हम डॉक्टर्स होते हैं, हमारी तरफ से मेडिसिन होती हैं, और जितने भी पेशेंट्स आए आप देख रहे हैं काफी लंबी लंबी लाइंस लगी हैं इनका चेकअप करके। जिसको चश्मे की आवश्यकता है उन्हें हम चश्मा उपलब्ध कराते हैं। आज के कैंप में जिनको चश्मा मिल पाता है वो देते हैं। अगर कोई चश्मा ज्यादा बड़ा नंबर है तो हम उसको बाद में बनवा के फोन से कॉल करके इन लोगों को देते हैं, यानी 100% चश्मे का डिस्ट्रीब्यूशन होता है।
साथ ही जो छोटी मोटी बीमारियां हैं आंखों की, उसके लिए दवा यहाँ से दिया जाता है कैंप से। और यदि मोतियाबिंद निकलता है तो उनका हम ऑपरेशन करवाते हैं और सबको एक एक तिथि दे देते हैं, इस तरीके से कि 10-10 या 15-15 के बैचेस बना करके हम सभी की आंखों का ऑपरेशन भी करवाते हैं अपने ही सामने। ये कुछ में मरीजों के हाथ में नीली पर्चियां, लाल पर्चियां, हाँ। पीली पर्चियां देख रहा हूँ, ये क्या मतलब ये है? आप जानते हैं कि भीड़ बहुत हो जाती है, तो उसका प्रबंधन करने के लिए हमने ऐसा फॉर्मूला लगाया हुआ है कि जो पिंक पर्ची है तो हाँ बिल्कुल, हमने हाँ अलग अलग काउंटर हो। अब क्या होता था, कई बार ऐसे लोग आते हैं जो गिनती नहीं समझ पाते हैं, तो उसकी वजह से हमने रंग अलग कर दिए। डॉक्टर्स के रूम के बाहर भी उसी रंग की पर्ची है, रूम नंबर भी लिखा हुआ है, तो पेशेंट को ज्यादा परेशान नहीं होना पड़ता। वो जानता है मुझे अगर हरे रंग की पर्ची मिले तो मुझे हरे रंग की पर्ची लगा हुआ डॉक्टर है जिसका कमरा है उसमें जाना है, और वहीं पे मुझे अपनी आंखें भी टेस्ट करवानी है। बहुत अच्छी बात है। और इस कैंप को लगाने का मतलब क्या उद्देश्य है? अभी जो मौसम चेंज हो रहा है वो हो रहा है, जी तो जी, आप आज ही जानते क्यों हैं लगाया? नहीं, आज ही का तो ये है कि आज का प्रतिवर्ष मतलब, हमारा कैंप है ये। मार्च हाँ, आ रहा है, और आंखों होली की आ रही है, बिल्कुल त्योहार आ बिल्कुल रहा इस है। टाइम आप जानते हैं ना कि काफी आंखों में इरिटेशन वगैरह की प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं। हमारा उद्देश्य होता है क्योंकि कैंप में हमें भरपूर व्यवस्थाएं करनी ही करनी है, तो मैक्सिमम लोगों तक उसका फायदा पहुंचे, तो ज्यादा से ज्यादा लोग फायदा उठाए। और महिला शक्ति का ग्रुप हमने बनाया ही इसीलिए है, हमारा जॉइंट्स में उद्देश्य ही यही है कि हम मानवता की सेवा कर पाए। तो ये खुशी है हमारी कि हम एक कैंप के माध्यम से जितने सैकड़ों लोगों तक हमारे माध्यम से ईश्वर ने हमें इस लायक बनाया, तो हमारे माध्यम से कोई लाभ पहुंच सकता है तो हम पहुंचाने का प्रयास करते हैं। धन्यवाद। आप कौन सा पद संभाल रही हैं? मैं इस टाइम फेडरेशन में कोऑर्डिनेटर भी हूं और बाकी यहाँ पे डायरेक्टर हूं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में। चलिए, बहुत अच्छी बात है। ये थी श्रीमती कल्पना राजौरिया जी, जो व्यवस्था संभाल रही हैं इसकी तरफ से। और आगे बढ़ते हैं, कार्यक्रम देखते हैं यहाँ पर, और विभिन्न डॉक्टर्स हैं उनसे भी बात करेंगे कि क्या कैसा है। क्या नाम है? रीना गर्ग। रीना गर्ग जी टेस्टिंग कर वो रजिस्ट्रेशन कर रही है। हाँ हाँ, अब कितने रजिस्ट्रेशन हो गए? अभी हो गए शुरुआत है 60 करीब। हाँ, शुरुआत है। अभी शुरुआत है, अभी आगे शुरुआत और है। भी होंगे। और शक्ति के द्वारा हाँ, महिला शक्ति के द्वारा ये काम कर रही रजिस्ट्रेशन है। किसके हो रहे हैं? रजिस्ट्रेशन आई कैंप के हो रहे हैं, इसमें ऑपरेशन भी होंगे, चश्मे भी दिए जाएंगे और कुछ दवाइयाँ भी मैं दी देख रहा हूँ जाएंगी। कुछ पीली पर्चियां हैं, कुछ नीली है, ये क्या है? ये हम लोगों ने पहचान के लिए, जिससे एक जगह भीड़ नहीं हो, सारे एक अच्छा, स्थान पर नहीं जाए, तो अलग अलग अपने कौन डॉक्टर से के पास काउंटर से जाए। गया है? हाँ, कौन से काउंटर से कहाँ? ये भी हैं। और ये देखिए पर्चियां, आपने पीली देखी, नीली देखी, और ये लाल पर्चियां भी देख रहा हूँ। ये लाल पर्चियां देखो मैडम की ड्रेस ही बहुत बढ़िया है, रेडी है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो मैडम ये आप किसका वो कर रही हैं? क्या क्या काम हो रहा है आपको? ये रजिस्ट्रेशन कर रही हैं। हाँ, तो ये लाल और नीली पर्ची का क्या मतलब है? लाल कोई खास नहीं है? लाल का है कि आई चेकअप कराना है। आई चेकअप, ये आई चेकअप रूम नंबर अलग अलग है, उसी के आधार पर। मतलब ये रोगियों के हिसाब से इन्होंने लिया है। शुभ नाम आपका? राजेश शर्मा। आपका? निहारिका शर्मा। ये देखिए निहारिका जी और राजेश जी लगी हुई हैं। ये बहुत अच्छी बात है। महिला शक्ति इसी बात के लिए फेमस है कि सभी मिलजुल करके काम समेटती है, इससे आशा नहीं है किसी परेशानी नहीं हो। इस कैंप में भी ऐसा ही है, मरीज आ रहे हैं लेकिन इस तरह कोई परेशानी। क्या शुभ नाम जान सकता हूँ? मेरा नाम दीपाली है। दीपाली बंसल जी सिंह। सिंगल जी। क्या इस कैंप की खासियत है? इस कैंप में बस हमने ज्यादा से ज्यादा मरीजों को बुला के उन्हें नेत्र का चेकअप करा रहे हैं, और जिससे कि उनको पूर्ण सहायता मिले। उनको चश्मा तथा दवाइयां भी वितरण की जा रही हैं। साथ में हमने इस चीज का भी ध्यान रखा है कि जो 70 वर्ष से ऊपर के लोग होते हैं उनके लिए हम आयुष्मान कार्ड भी बनवाया जा रहा है, और डॉक्टर्स की टीम, टेस्टिंग रूम सब अलग अलग मैनेज किए गए हैं। तो हम बस यही चाहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा लोग आए और अपनी आंखों का टेस्ट कराएं। इधर